Hello students, in t-test today we start method number 3. This is pair test. Now pair test means what? Or you can say before after test. In this test they have to give an informations before as well as after, right? Now suppose let me take examples. Suppose एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, राइट? तो उन लोगों ने पहले टेस्ट लिया, फिर उन लोगों ने कोचिंग दिया 1 मंथ, फिर एक टेस्ट लिया. तो जो कोचिंग दिया उससे पहले और उसके बाद कुछ डिफरेंस आया कि नहीं, कुछ इंप्रूवमेंट आया कि नहीं, अगर वो चेक करना हो तो फॉर दैट वी आर यूजिंग व्हाट? पैर टेस्ट. तो ऐसा कोचिंग हो सकता है, आइदर इट में भी कुछ ट्रेनिंग हो सकता है, आइदर इट में भी कुछ मेडिसिन आपने देने से पहले और मेडिसिन देने के बाद क्या फर्क आता है, वो चेंज मेजर करने के लिए पैर टेस्ट यूज किया जाता है. यहाँ पर हमारे स्टेप्स में फर्स्ट नल हाइपोथेसिस जो आगे आता है, मीन्स जो क्वेश्चन में दिया होगा उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर लिखना होगा, दो जो वेरिएबल होंगे वो. फिर हम लोग लिखेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, फिर हम लोग फाइंड करेंगे टी कैलकुलेशन, दैट इज इक्वल्स टू डी बार अपॉन एस into square root of n, where d bar is equals to sigma d upon n, where d means after minus before. ये डिफरेंस से हम लोग d फाइंड कर देंगे. We also want to find s, that is equals to square root of sigma d square minus n d bar whole square upon n minus 1. या तो दूसरा भी s का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, सिग्मा डी माइनस डी बार होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1. अब ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब आपका डी बार का आंसर परफेक्ट नंबर आए तब ये फॉर्मूला यूज करना है. अगर डी बार का आंसर पॉइंट में आएगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है, राइट? फिर हमारा स्टेप आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज न्यू, दैट इज इक्वल्स टू एन माइनस 1. फिर हम लोग फाइंड कर देते हैं टी टेबल की वैल्यू, जो हमारा टी टेबल ऑलरेडी अवेलेबल है. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके हम लोग टी टेबल की वैल्यू फाइंड कर देंगे. फिर हमारा लास्ट में कंक्लूजन आता है, इफ टी कैलकुलेशन इज लेस देन और इक्वल टू टी टेबल देन वी एक्सेप्ट एज 0, एंड इफ टी कैलकुलेशन इज ग्रेटर देन व्हाट? टी टेबल, देन वी रिजेक्ट एज 0. Right? So these are the steps in this pair t-test. Let me take one question. March April 2019, 11 sales executive trainees are assigned selling jobs right after their recruitment. After a fortnight, they are withdrawn from their field duties and given a month's training for executive sales. Sales executed by them in thousands of rupees before and after the training in the same period are listed below. So over here they are giving the data of sales before training, sales after training. Do this data indicate that training has contributed to their performance? That we have to check, right? Now over here first we have to find D, means difference, right? और डिफरेंस के बाद हम लोग डी स्क्वायर की भी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी. ज्यादातर केसेस में हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, इसीलिए डी स्क्वायर भी फाइंड कर लेंगे. चलो डी इज इक्वल्स टू आफ्टर माइनस बिफोर, राइट? तो ये आफ्टर के डेटा, ये बिफोर है. 24 माइनस 23 तो 1, 19 माइनस 20 माइनस 1, 21 माइनस 19 1, सॉरी 2, 18 माइनस 21 तो माइनस 3, 20 माइनस 18 तो 2, 22 माइनस 22, 20 माइनस 18 2, नेक्स्ट 20 माइनस 17 3, नेक्स्ट 23 तो 0, नेक्स्ट 20 माइनस 16 तो 4, 27 माइनस 19 8. इसका टोटल होता है दैट इज 20. इसका टोटल करेंगे हम लोग तो कितना होगा? 20. फिर डिस्पर भी फाइंड कर देंगे, 1 1 4 9 4 4 4 9 0 16 and 64, and the total of this d square is 160. The total of d square is
116. चलो now we have to find, first we have to find d bar जो हमें रिक्वायरमेंट है, एज वेल एज एस, ये दो वैल्यू पहले फाइंड कर देते हैं। तो चलो डी बार की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे एवरेज फाइंड करते हैं वैसे डी बार की वैल्यू भी फाइंड करनी है। डी बार इज इक्वल्स टू सिग्मा डी अपॉन एन। चलो सिग्मा डी इज 20 डिवाइडेड बाय एन इज व्हाट 11। कितने सेल्स एग्जीक्यूटिव है टोटल 11। 20 डिवाइडेड बाय 11 देन आंसर इज 1.82। चलो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड एस, दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर माइनस एन इंटू डी बार स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। Sigma d square, that is 116 minus n is 11, d bar is 1.82 whole square upon 11 minus 1. Now 116 minus 11, 1.82 square, that is equals to 3.31 upon 10. Now square root of 116 minus 11 into 3.31, the answer is 36.41 डिवाइडेड बाय 10। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहां पर आंसर 79.59 डिवाइडेड बाय 10, देन आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 7.959, देन आंसर इज 2.82। तो ये हमारा डी बार एज वेल एज मिल गया। चलो अभी हम लोग नल हाइपोथेसिस लिखेंगे, फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखेंगे। चलो पहले हम लोग नल हाइपोथेसिस लिख देंगे। चलो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या आएगा, दैट इज S0। जो क्वेश्चन में दिया है उसी के अकॉर्डिंगली लिखना है। क्वेश्चन क्या दिया है, डू दिस डेटा इंडिकेट दैट ट्रेनिंग हैज कंट्रीब्यूटेड टू देयर परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग परफॉर्मेंस के ऊपर कंट्रीब्यूट हुआ है तो नहीं है कि वो देखना है। तो पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखना है, राइट। ट्रेनिंग contributed to their performance, and alternative hypothesis, training does not contributed to their परफॉर्मेंस। ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया, उससे अपोजिट लेना है, राइट। चलो अब हम लोग फाइंड कर देते हैं टी कैलकुलेशन, दैट इज डी बार अपॉन एस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन। चलो डी बार का आंसर कितना आया है हमारा, डी बार इज इक्वल्स टू 1.82 upon s is 2.82 square root of 11. 1.82 divided by 2.82, the answer is 0.645. This is 3.32. Now multiplication of this is 2.14. Now we have to find degree of freedom, that is nu is equals to n minus 1, that is equals to 11 minus 1, that is equals to 10. Now we have to find t table, right। यहाँ पर हम लोग लेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टी टेबल, ये टेबल में देखना है वैल्यू, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम एन आपको 10 लेना है, तो उसकी वैल्यू आ रही है 2.228। तो ओवर हियर वी हैव टू सी t calculation as well as t table. T calculation is less than t table. T calculation is less than t table. That is 2.14, which is less than 2.228. Therefore, we accept what? Null hypothesis. Right? Clear? Let's start test number 4. Testing the significance of an observed correlation coefficient. So this is the word you have to remember, that is correlation coefficient. पूरे में एक ही मेथड है जो correlation coefficient से हम लोगों को करना रहता है, और ये 2 मार्क्स में
मैक्सिमम पेपर में पूछा जा चुका है, राइट। चलो, तो यहाँ पर हम लोग नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे, राइट। फिर मीन्स वो कोरिलेशन के स्पेसिफिक ही लिखना रहता है कि कोरिलेशन कैसा दिया है उसके अकॉर्डिंगली, राइट। फिर हम लोग फाइंड कर देंगे टी कैलकुलेशन। तो टी कैलकुलेशन का फॉर्मूला आता है r अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 2। फिर हम लोग फाइंड कर देंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज न्यू इज इक्वल्स टू n माइनस 1। देन वी हैव टू फाइंड टी टेबल वैल्यू, राइट। वो तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को टी टेबल की वैल्यू फाइंड कर देंगे। एंड लास्ट में इफ t calculation is less than or equal to t table, then we accept null hypothesis, and if t calculation is greater than t table, then we reject null hypothesis. So let me take one example on the basis of this, that is a bivariate. Yeah, this is a March April 2019 paper question. A bivariate sample of 27 pairs. So here n is equals to what? 27. R is what? 0.5. That is correlation coefficient. Is there significant correlation in the population? तो इसी के बेसिस पर हम लोग पहले नल हाइपोथेसिस लिख देंगे। क्या लिखना है? ये जो दिया है उसी के स्टेटमेंट का, देयर इज सिग्निफिकेंट कोरिलेशन इन द पॉपुलेशन, देयर इज सिग्निफिकेंट कोरिलेशन in the population. Alternative hypothesis opposite लिखना है, there is no significant correlation in the population. चलो, फिर हम लोग फाइंड कर देंगे t कैलकुलेशन, that is r upon अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 2। r is 0.5 upon under root 1 minus 0.5 whole square under root 27 minus 2। 0.5 upon under root 1 minus 0.25 under root 25, 0.5 divided by square root of 0.75, this is 5। now 5 5 is 25, तो 2.5 divided by 0.75 का स्क्वायर रूट 0.87, then answer of t calculation that is equals to 2.87। So now we have to find degree of freedom, that is nu is equals to n minus 1, that is 27 minus 1, that is equals to 26। now we have to find t table at 5% level of सिग्निफिकेंस। तो 26 आपको n 26 देखना है एज दैट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो टेबल की वैल्यू आएगी 2.056। तो यहाँ पर t कैलकुलेशन इज 2.87, t टेबल 2.056, तो दिस वन इज ग्रेटर देन दिस, तो t कैलकुलेशन इज ग्रेटर देन t table, that is 2.87 which is greater than 2.056, so therefore we reject null hypothesis, right। तो ये जो मेथड है फोर्थ वन वो 2 मार्क्स में आती है, इससे पहले थर्ड मेथड जो देखा है वो 4 मार्क्स में आता है। मैक्सिमम पेपर में मींस वैसे तो मोस्ट ऑफ पेपर में ये मेथड आती ही है, तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस टेस्ट, ओके। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर टी टेस्ट।